मेरे प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। आज की इस बेहतरीन सी अमेजिंग क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज मैं डिस्कस करूंगा। हम डिस्कस करते हैं हमारे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नरेशन, यानी कि सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा हमारे सिंथेसिस के क्वेश्चन और उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स। मैं 4 टॉपिक को डिस्कस करूंगा और चारों टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले होते हैं, यानी कि आज की क्लास के बाद आपके 8 नंबर, आपके 8 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। तो क्लास में अगर आप नए आए हैं तो एक सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको कक्षा 12वीं की कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा और आपको टॉपर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। और हाँ, ये हमारा इस व्हाइट बोर्ड पर आखिरी डे है। इस व्हाइट बोर्ड को हटाकर कल से आप स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस आएंगी, तो आप तैयार रहना स्मार्ट बोर्ड की डिटेल्ड लेक्चर्स को लेने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 1, नरेशन। नरेशन यानी कि बोले तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है वो क्या है कि गीता सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। मतलब गीता सेड टू मी, गीता ने मुझसे कहा, क्या कहा? गीता सेड टू मी, गीता ने मुझसे कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है, मतलब जो सूर्य होता है वो पूर्व में निकलता है, इसका मतलब ये है। तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो आइए मैं आपको बताता हूं इसको कैसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सिंपल तरीके से मेरे पास जो गीता सेड टू मी है, तो गीता सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे? सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो मेरे पास क्या होगा? गीता, मेरे पास होगा गीता, मेरे पास होगा गीता, गीता मेरे पास होगा गीता। सेड टू को हम रिमूव कर देंगे और सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो गीता टोल्ड मी, तो क्या हो जाएगा? गीता टोल्ड मी, गीता टोल्ड मी। अब मेरे पास कोमा और इन्वर्टेड कोमा है, लेकिन अब यहां पर मैं कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाऊंगा क्योंकि मैं इनडायरेक्ट बना रहा हूं। तो इसमें हटा के मैं दैट का यूज करूंगा। दैट का यूज हम एज अ कंजक्शन यूज करूंगा। तो मेरे पास क्या होगा? गीता टोल्ड मी दैट, गीता टोल्ड मी दैट हो जाएगा दैट। उसके बाद मेरे पास जो सेंटेंस है वो पूरा एज इट इज सेंटेंस रहेगा। क्या रहेगा? द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट हो जाएगा। मेरे पास ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास जो ये सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसके अंदर कुछ भी छेड़खानी हमें नहीं करनी है। ये पूरा एज इट इज आएगा। एज इट इज क्यों आया, इसके पीछे का कारण समझो। जो देखो मेरे पास जो सूर्य होता है, ये मेरे पास क्या होता है? ये मेरे पास एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। और सूर्य हमेशा पूर्व में ही उगता है, सूर्य कभी पश्चिम में नहीं उगता या सूर्य कभी दक्षिण में नहीं उगता। सूर्य जो है हमेशा पूर्व में ही उगता है, ईस्ट में ही उगता है। तो इसको हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। समझ में आया? जैसे गुलाब में कांटे हैं तो गुलाब में कांटे होते हैं, उसको हम बदल नहीं सकते। कुत्ता भौंकता है तो कुत्ता वास्तविकता में भौंकता है, उसको हम बदल नहीं सकते। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम चेंज नहीं करते, बिल्कुल डायरेक्ट इसको हम सेम के सेम रखते हैं। इसमें सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट में चेंज करेंगे। बस इस तरीके से हमारे 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। अब मैं बात करूंगा हमारे सेंटेंस नंबर 2 की तरफ, जो कि बेहतरीन सेंटेंस है हमारा और कक्षा 12वीं में बिल्कुल पूछने के लायक सेंटेंस है और आपको बिल्कुल यहां से क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। क्लास को शुरू से लेकर बिल्कुल अटेंटिवली फोकस के साथ आप अटेंड करना। 100% दावा है कि एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से टपकेंगे, बिल्कुल दिखाई पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस हमारा सेकंड क्या बोल रहा है कि राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा। क्या कहा राहुल ने? राहुल सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, राहुल सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। राहुल ने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे? तो बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। तो मेरे पास क्या है कि राहुल सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। प्लीज करना मतलब रिक्वेस्ट की उसने, कि राहुल ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मेरी मदद करो। तो राहुल ने रिक्वेस्ट की, तो सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। क्या होगा मेरे पास? जो मेरे पास राहुल हो जाएगा, सिंपल तरीके से राहुल का राहुल ही रहेगा, लेकिन मेरे पास जो सेड टू है, अब सेड टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, क्योंकि उसने प्लीज आया है। और जहां कहीं भी प्लीज आए, याद रखना हमेशा, जहां कहीं भी जिस भी सेंटेंस में प्लीज आए, आप सेड टू को हमेशा रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे। किस में करोगे? रिक्वेस्ट की उसने।
तो रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे, रिक्वेस्टेड में आप हमेशा चेंज करोगे, तो रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे। तो राहुल सेड टू मी, तो राहुल रिक्वेस्टेड मी, तो क्या हो जाएगा राहुल रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरे पास क्या होगा, राहुल रिक्वेस्टेड मी। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा मेरे पास है। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा को मैं जब हटाऊंगा, जब इसको रिमूव करूंगा, तो मेरे पास कंजक्शन टू का यूज करूंगा। तो मैं किसका यूज करूंगा, टू का। तो राहुल रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, तो मेरे पास प्लीज हट जाएगा, प्लीज का भी यूज नहीं करूंगा, प्लीज के स्थान पर मैंने रिक्वेस्टेड का यूज पहले ही कर लिया है। तो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, हेल्प मी का मतलब क्या है, मी मेरे पास जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, इसलिए मी की जगह हम हिम का यूज कर देंगे। तो हेल्प हिम, तो हेल्प हिम मेरे पास हो जाएगा। तो मेरे पास जब सेंटेंस इनडायरेक्ट में बनेगा तो क्या बनेगा कि राहुल रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। बिल्कुल सिंपल तरीके से किया, कोई भी दिक्कत नहीं आई, और इस पर बेस्ड आपको 100% क्वेश्चन दिखाई देंगे। यहां पर राहुल है तो यहां पर कुछ और हो जाएगा, यहां पर अगर हेल्प मी है तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस सेम रहेगा, पूछने का तरीका सेम रहेगा, बनाने का तरीका सेम रहेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट 100% होते हैं आपके एग्जाम में, और इस बार भी आपके 2026 के बोर्ड में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बिल्कुल दिखाई पड़ेंगे। तो अब बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि महेश सेड टू मी, महेश सेड टू मी, महेश ने मुझसे कहा, क्या कहा महेश ने, महेश सेड टू मी, महेश सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। तो महेश सेड टू मी, महेश ने मुझसे कहा कि तुम मेरी दुकान के सामने मत खड़े हो। क्या बोला कि तुम मेरे दुकान के सामने मत खड़े हो। तो क्या डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, मेरे दुकान के फ्रंट मतलब मेरे दुकान के सामने खड़े मत हो। तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल इस पर आधारित। जैसे जैसे मैं इसको करूंगा उस तरीके को आपको याद रखना है, बस तरीका आपको आना चाहिए, और कोई भी सेंटेंस आ जाए आप बिल्कुल आसान तरीके से कर पाओगे। क्या है मेरे पास, राहुल सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। तो राहुल ने ऑर्डर किया, राहुल ने क्या बोला कि तुम लोग मेरे दुकान के सामने से मत, यहां पर मत खड़े हो मेरी दुकान के सामने। तो उसने ऑर्डर दिया, उसने रिक्वेस्ट नहीं की, उसने हाथ जोड़कर नहीं बोला, उसने गुस्से में चिल्ला के बोला। तो वहां पर उसने ऑर्डर दिया, ना कि रिक्वेस्ट की। तो यहां पर हम सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। क्या होगा मेरे पास, सिंपल तरीके से महेश, तो महेश का महेश ही रहेगा, महेश का सुरेश नहीं होगा। सिंपल तरीके से महेश का महेश ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। मेरे पास सेड टू है, अब सेड टू को किस में चेंज करेंगे, जो मेरे पास सेड टू है इसको हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, महेश ऑर्डर्ड में, महेश ऑर्डर्ड मी, महेश ऑर्डर्ड मी कर दूंगा मैं। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद महेश ऑर्डर्ड मी। अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास कोमा और इन्वर्टेड कोमा को मैं रिमूव करूंगा। अब मेरे पास क्या होगा कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को मैं हटाऊंगा, तो यहां पर मैं टू का यूज करूंगा। लेकिन टू का यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का यूज हुआ है। तो टू का यूज करने से पहले मैं नॉट भी लगाऊंगा। तो महेश ऑर्डर्ड मी नॉट टू, मेरे पास हो जाए नॉट टू हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो टू से पहले हम नॉट का यूज कर लेंगे सिंपल तरीके से। तो नॉट टू स्टैंड इन, तो मेरे पास और पूरा सेम हो जाएगा, नॉट टू स्टैंड, स्टैंड इन फ्रंट, फ्रंट माई शॉप, माई शॉप। तो माई का क्या हो जाएगा, माई जो है मेरे पास जो है वो महेश के हिसाब से बदलेगा। माई जो है वो फर्स्ट पर्सन आया है, माई जो है वो आई से आया है, और आई बदलता है हमेशा फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, महेश, महेश एक लड़का है तो लड़का के लिए हिज आएगा। तो मैं क्या हो जाएगा कि डू नॉट क्या है, नॉट टू स्टैंड इन हिज शॉप हो जाएगा, इन हिज शॉप, इन हिज शॉप हो जाएगा मेरे पास, इन हिज शॉप। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया सेंटेंस को, और बहुत बेहतर तरीके से आपको तीनों तरीके के सेंटेंस को बताया। देखो हाँ, यहां से क्वेश्चंस इन मेथड्स से आना 100% तय होता है। अगर आप इन तरीकों का यूज करोगे, अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करोगे, इनके फॉर्मेट को तैयार करोगे, आपको रटना नहीं है, मेरी बात मानो, आपको रटना नहीं है, आपको बस तरीके को समझना है कि किस तरीके से मैंने किया है। अगर आप ये समझ गए तो कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाए आप चुटकियों में इसको कर पाएंगे। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले टॉपिक की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा सेकंड नंबर का टॉपिक जो है सिंथेसिस। मतलब मैं आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं जो आपके पिछले सालों में आए हैं, मैं उनके बारे में हल्का सा आपको डिस्कस करके दिखाता हूं, और आपको विद एग्जाम्पल में डिस्कस
डिस्कस करूंगा और कैसे कैसे आपके पिछले सालों में आए हैं और आगे बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आने वाले हैं, आप उनको तैयार कर लो और देखो कि क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और हाँ, आपको एक होमवर्क में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे सिंथेसिस के पहले नंबर एग्जांपल की तरफ। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। मतलब क्या है कि ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, मतलब वह गरीब है लेकिन वो बेईमान नहीं है। क्या बोला है कि वह गरीब है लेकिन वो बेईमान नहीं है। इसको मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। मतलब मेरे पास दो सिंपल सेंटेंस हैं और दोनों सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आइए मैं आपको सिखाता हूं। देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की जो मैंने ट्रिक आपको बताई है, मैंने एक बार सिंथेसिस का वन शॉट लिया था और जिसने अभी तक नहीं देखा वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सिंथेसिस का कंप्लीट वन शॉट देख सकता है। उसको वहां पर हर एक डिटेल में चीज सीखने को मिलेगी। तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम ऑल्दो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑल्दो का। तो मैं क्या करूंगा, ऑल्दो सबसे पहले मैं यहां पर ऑल्दो लगाऊंगा। ऑल्दो ही इज पुअर, क्या लिखेंगे, ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है। ऑल्दो ही इज पुअर, बट नहीं लगाएंगे, बट का यूज नहीं करेंगे, हम कोमा का यूज करेंगे। क्या करेंगे, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। क्या कर देंगे, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो व्यक्ति है वो गरीब है लेकिन वो बेईमान नहीं है। तो सिंपल तरीके से मैंने दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक साधारण सा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। इसी को बोलते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब ये होता है दो सेंटेंस को जोड़कर एक नए सेंटेंस का निर्माण करना, इसको ही हम बोलते हैं सिंथेसिस। तो हमारे पास दूसरे नंबर पर सेंटेंस है, वो क्या बोल रहा है हमसे कि यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। इसको हम सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, मतलब मेरे पास दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, मतलब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। मतलब दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके हमें एक नया और एक लंबा सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, बेहद आसान तरीके से। मतलब मेरे पास क्या होगा कि पहले इस सेंटेंस को लिखेंगे और ये सेंटेंस, मतलब मेरे पास दोनों सिमिलर सेंटेंस एक जैसे, लगभग एक जैसे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि यू मस्ट वर्क हार्ड, मतलब पहले इसको लिखूंगा कि यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सेस, मतलब अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। क्या है कि यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। सिंपल है, बिल्कुल बहुत सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं और बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको मैं सिखा रहा हूं। मेरे पास थर्ड नंबर सेंटेंस क्या है कि माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग, मतलब मेरा जो दोस्त है वो बहुत मेहनती है। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती होना, हार्ड वर्किंग होना, लेकिन कनिंग का मतलब बहुत चालाक है वो। इसको हमें बनाना है। मेरे पास दो सेंटेंसेस है, पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा सिंपल सेंटेंस। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके मुझे एक दोनों को मिलाकर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे, देखो कंपाउंड सेंटेंस बनाने की सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, एंड का यूज करो, बट का यूज करो, ये सब चीजें आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने में मदद करेंगी। और का यूज करो, ये सब चीजें आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगी। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, इसमें क्या करेंगे, माई फ्रेंड, तो मेरे पास क्या है कि माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, मेरा दोस्त जो है वो बहुत मेहनती है, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट बट कनिंग, मतलब मेरा दोस्त जो है वो बहुत डिलीजेंट है, बहुत मेहनती है, लेकिन चालाक बहुत है। क्या है, मेरा दोस्त बहुत मेहनती है लेकिन चालाक बहुत है। मतलब जो मेरे पास बट आया है, बट का यूज यहां पर कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किया गया है कि मेरा दोस्त बहुत मेहनती है लेकिन, बट का मतलब लेकिन वो बहुत चालाक है। तो इस तरीके से मैंने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। अब बात करूंगा हमारे फोर्थ नंबर सेंटेंस की तरफ कि सी इज रिच शी इज नॉट हैप्पी, मतलब वो अमीर है लेकिन वो खुश नहीं है। तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, मतलब मेरे पास दो सिंपल सेंटेंस हैं, पहला सिंपल सेंटेंस और दूसरा सिंपल सेंटेंस, दोनों को आपस में मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे पास एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। कैसे बनेगा, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कि सी इज रिच,
बट सी इज नॉट हैप्पी, बट का यूज कर देंगे, मतलब वो अमीर है लेकिन वो खुश नहीं है, मतलब यहां पर मैं बट का यूज करूंगा जिससे दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ जाएंगे और ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपने समझा और सीखा कि कैसे हम दो सेंटेंसेस को मिलाकर सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं। अब मैं बात करूंगा हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कि सेंटेंसेस से हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और हाँ, मैं सारे एग्जांपल्स वही लूंगा जो 2020 और 2025 के बीच में आए हैं, तो चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है। मैं बताता हूं अपने टॉपिक्स की तरफ। भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा तीसरे नंबर का टॉपिक जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम देखेंगे कैसे हम पॉजिटिव डिग्री बनाएं, कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सारे एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मतलब आज की क्लास में मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन के 3 एग्जांपल्स हैं और तीनों एग्जांपल्स आपको मैं बेहतर से बेहतर भाषा में सिखाने की कोशिश करूंगा। हमारा पहला नंबर जो एग्जांपल है वो क्या हमसे बोल रहा है, वो बोल रहा है कि महेश इज द वाइजेस्ट मैन इन द विलेज। यहां पर मेरे पास ये महेश जो है पूरे गांव में सबसे ज्यादा वाइज पर्सन, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। जो महेश है पूरे गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अब इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। अब पॉजिटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे, तो महेश पूरे गांव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति महेश कितना बुद्धिमान नहीं है। मतलब दोनों का मतलब एक ही है। मतलब ये बोल दो कि महेश सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति महेश कितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब तो एक ही है। तो इसी आधार पर हम करेंगे कि नो वन इन द विलेज। तो क्या करेंगे, नो वन इन द विलेज, नो वन इन द विलेज, नो वन इन द विलेज, नो वन इन द विलेज इज, नो वन इन द विलेज इज एज। इसमें हम एज का यूज करेंगे। जो एज वर्ड आया मेरे पास, जो एज वर्ड है, एज ही हमारे पास मेन होता है। पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एज शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या करेंगे कि नो वन इन द विलेज इज एज वाइजेस्ट, इज एज वाइज, वाइजेस्ट का वाई हो जाएगा क्योंकि हम पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं। ये मेरे पास सुपरलेटिव डिग्री है, वाइजेस्ट। तो वाइजेस्ट को हम वाइज में चेंज कर देंगे। क्या होगा कि नो वन इन द विलेज इज एज वाइज एज महेश, इज एज महेश। तो इसका मतलब क्या है, मैंने साफ साफ लिख दिया है कि कोई भी व्यक्ति पूरे गांव में महेश कितना इंटेलिजेंट नहीं है। अब मैं बात करूंगा हमारा सेकंड नंबर एग्जांपल, जो हमसे क्या बोल रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करो। पहला मेरे पास सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना था, अब हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है। हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री दी गई है, अब कंपैरेटिव डिग्री को हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, सेंटेंस में दिया गया है कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल। मतलब वह जो है वो अदर गर्ल्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। कैसे, मैंने मोस्ट वर्ड का यूज किया। मोस्ट जो मेरे पास होता है, मोस्ट का मतलब ही होता है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि एज का यूज किसमें क्या किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए। उसके बाद मेरे पास जो मोस्ट है, मोस्ट का यूज किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री बनाने में। तो इन चीजों को याद रखना। और मेरे पास देन का यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री को बनाने में। सिंपल तरीके से याद रखना। हमारा थर्ड नंबर एग्जांपल क्या बोल रहा है कि रामू इज टू फैट टू रन फास्ट। और इसमें हमें बोला जा रहा है कि रिमूव टू, मतलब टू को हटाओ, टू को इस टू को रिमूव करो और पूरा सेंटेंस बनाओ। तो बहुत आसान तरीके से ऐसे ही सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। रामू की जगह श्यामू हो जाएगा, या रामू की जगह श्याम हो जाएगा, या महेश हो जाएगा, या सुरेश हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। यहां पर क्या होगा कि रामू, तो क्या करेंगे, रामू इज सो फैट, रामू इज सो फैट दैट, इसमें हम दैट से जोड़ देंगे। रामू इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। मतलब जो मेरे पास रामू है वो बहुत मोटा है, इसलिए बहुत तेज नहीं दौड़ सकता। ये मेरे पास सेंटेंस बन चुका है। तो आपने देखा कि कैसे मैंने कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया, कैसे मैंने सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया, कैसे मैंने रिमूव टू कैसे किया। तो सारे सेंटेंसेस जो मैं करा रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आपके बोर्ड 2026 में
बिल्कुल इसके आधार पर क्वेश्चन बनने वाले हैं और पिछले सालों के एग्जांपल्स मैंने लिए हैं यहां पर। अब मैं बात करूंगा मैं डिस्कस करूंगा हमारा लास्ट टॉपिक जो कि 2 नंबर का टॉपिक होने वाला है, यानी कि अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? एरर को फाइंड करना। मतलब मुझे एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस के अंदर, उस वाक्य के अंदर आपको एरर ढूंढना होगा, आपको गलती ढूंढनी पड़ेगी और उसको सही करना पड़ेगा और गलती ढूंढने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, पूरे 2 नंबर मिलेंगे। आइए कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं और ये सारे एग्जांपल्स मैं केवल वही करा रहा हूं जो आपके प्री वाईक्यूज हैं, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं। मैं आपको पीवाईक्यू करा रहा हूं, यानी कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुकेश इज जूनियर देन सुरेश। मतलब मुकेश इज जूनियर देन सुरेश। तो इसमें जो मेरे पास जूनियर वर्ड आया है, जूनियर के साथ कभी भी देन का यूज नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि जूनियर के साथ कभी भी देन का यूज नहीं होता है, जूनियर के साथ हमेशा टू का यूज होता है। यानी कि मेरे पास क्या होगा, मुकेश इज जूनियर टू सुरेश रहेगा, टू सुरेश। यानी कि मेरे पास जो देन, मेरे पास अगर क्या है, मेरे पास जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, प्रेफर है, प्रेफरेबल है, इन वर्ड्स के साथ कभी भी देन नहीं आता, हमेशा टू का यूज करते हैं। तो इस जगह हम देन को हटा के टू लगाएंगे सिंपल तरीके से। हमारा सेकंड नंबर एग्जांपल क्या होगा? सेकंड नंबर एग्जांपल होगा कि आई एम इल फॉर 2 days, और ये भी पीवाईक्यू है कि आई एम इल फॉर 2 days। तो इसको राइट करो, इसको बिल्कुल सही तरीके से बनाओ और इसमें जो भी गलती है, जो भी एरर है, उसको कंप्लीट हटाओ उस चीज को, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर क्या गलती है। यहां पर एम जो है, एम नहीं आएगा, एम के यूज यहां पर नहीं होगा, यहां पर हैव बीन का यूज होगा। यानी कि मैं बताऊं आपको, तो आई हैव बीन इल फॉर 2 days, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। मेरे पास ये राइट आंसर हो जाएगा, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। ये मेरे पास मेरे सेंटेंस नंबर 2 को मैंने सही कर दिया। अब मैं बात करूंगा हमारा सेंटेंस नंबर 3, जो क्या है मेरे पास कि फिजिक्स आर माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो बहुत सारे भाई बहनों को फिजिक्स इंटरेस्टिंग नहीं लगती, लेकिन चिंता मत करो कि आज मेरे यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लग रहा है। आज के बाद आपको जो फिजिक्स है वो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगी, आप भी फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, चिंता मत करो। तो मैं इसमें कराऊँ आपको, तो फिजिक्स आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसमें आर क्यों आया, कि तो सिंगुलर होता है फिजिक्स, लेकिन आपके मन में आएगा कि भैया इसमें एस लगा हुआ है, फिजिक्स में तो एस लगा है, इसीलिए मैं इसमें आर लगा दिया। तो बिल्कुल गलत है। मेरे पास फिजिक्स हो गया, जैसे कि मेरे पास फिजिक्स है, फिजिक्स में एस आ रहा है, फिर भी ये क्या है, फिर भी इसमें इज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। मेरे पास मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी इज लगेगा। मेरे पास सिविक्स है, उसमें भी मेरे पास इज लगेगा। मेरे पास इकोनॉमिक्स है, उसमें भी मेरे पास इज लगेगा। मेरे पास पॉलिटिक्स है, उसमें भी मेरे पास इज लगेगा। तो मेरे पास फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इनमें एस भले ही आता है लेकिन आर का यूज नहीं होगा। इन सभी के अंदर हम इज का यूज करेंगे क्योंकि ये सभी जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये सभी हमारे पास सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, इसीलिए इसमें हम इज का यूज करते हैं सिंपल तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, फिजिक्स इज माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स इज माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो बहुत आसान तरीके से बनाओ, आपको फिजिक्स ना आके आपके में मैथमेटिक्स आ गया या कोई भी आ गया तो आप सिंपल तरीके से आर को रिमूव करके इज कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। लास्ट वाला मुझसे क्या बोल रहा है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो मेरे पास पशु हैं वो फील्ड में चारा खा रहे हैं, कैटल्स वो चारा चर रहे हैं, तो कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि इसमें कैटल्स वर्ड नहीं होगा। कैटल जो होता है अपने आप में, जो कैटल है CATTLE, कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, कैटल के साथ एस का यूज नहीं होगा। कैटल अपने आप में प्लूरल वर्ड है, कैटल के साथ कभी भी एस नहीं आएगा। तो यहां पर एस को हम रिमूव कर देंगे और नॉर्मल हम कैटल करेंगे। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सिंपल है, सही है, बस एस को रिमूव करना है, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को करना होता है और बेहतर और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सिखाया। मैं आपको PYQs डिस्कस किए, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज के बाद डिजिटल बोर्ड लग जाएगा और ये हमारा आखिरी बोर्ड है, आखिरी दिन है इस बोर्ड का। इसके बाद मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। और हाँ, अब आपको बहुत लाइक कमेंट शेयर बहुत दबा के करना है और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है। मैं मिलता हूं अपने डिजिटल बोर्ड पर, मिलता हूं अपनी नेक्स्ट किसी अमेजिंग क्लास में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।